सुखदेव जी महाराज का जब आगमन हुआ राजा परीक्षित की सभा में, बड़े बड़े ज्ञानी संत महात्माओं के बीच में जब सुखदेव जी ने आकर के अपना व्याख्यान आरंभ किया तो राजा परीक्षित के मन में इतनी प्रसन्नता हुई कि क्या अपराध मुझसे बना था, मैं उसको अपराध नहीं, मैं उसको वरदान कहूंगा कि आज ऐसे तपस्वी संत के वाणी मुझे प्राप्त हो रही है। कंठे सुधा बसती वही भगवत जनानाम। और सुखदेव जी महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। आप सबको मालूम है कि 7 दिन का उपदेश सुनने के बाद तक्षक के आने से पहले ही राजा परीक्षित के शरीर से दिव्य ज्योति निकल के भगवान के धाम पहुंच गई थी। तक्षक ने बाद में आकर के अपना काम किया होगा, शरीर को स्पर्श किया होगा, मुक्त हो गए थे, ऐसा उपदेश किया है। और उपदेश में सबसे पहले 4 नियम बताए थे सुखदेव जी ने कि राजन इनको ध्यान रखना, फिर तुम आराम से कथा सुनना, क्योंकि अभी तुम्हें डर लग रहा है कि तक्षक नाग आकर के मुझे डसेगा। यदि डर नहीं लगता तो तुम घर छोड़ करके यहां गंगा किनारे नहीं आते। तो राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु डर तो नहीं लग रहा है मरने से, बस विचार अंदर इतना अवश्य है कि जिसके जीवन के 7 दिन हैं वो अपने मन को भगवान में कैसे लगाए, क्योंकि मन बहुत चंचल है और मन जब तक नहीं लगेगा तब तक भजन सार्थक नहीं होगा। इसलिए कोई भी काम करना तो मन लगा के करना। कहते हैं ना कि भाई ये काम करना तुम तो मन लगा के करना, बिना मन से मत करना। बिना मन से किया गया कार्य समय बर्बाद करना होता है। तो मन को बस में करना है। उसको मन को बस में करने के 4 उपाय बताए हैं सुखदेव जी ने। आप लोग बहुत गंभीरता से सुनना और ज्यादा हो तो नोट कर लेना, मन बस में हो जाएगा। जो मन भागता है ना, इधर उधर भटकता है। सुखदेव जी ने कहा कि राजन मन को बस में करना चाहते हो तो जितासनो जितः श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारेद धिया। धी माने होती है बुद्धि। जितासनो पहला उपाय है मन को बस में करने का, एक आसन से बैठने का अभ्यास करना। आज वर्तमान में सबसे बड़ी परेशानी यदि है तो क्या है, बैठने की है कि नहीं है? सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी है बैठने की। घुटनों में दर्द है। क्यों दर्द है घुटनों में? क्योंकि हम बचपन से आसन पर बैठे ही नहीं। नीचे आसन लगा करके शुद्ध पवित्र कुशाका या ऊन का आसन हो, पूर्वाभिमुख होकर के सुबह मेरुदंड सीधा करके 30 मिनट आसन पर बैठिए, एकदम सीधे हो जाइए, नासिका दृष्टि बंद करके नासिका के अग्रभाग को देखिए। धीरे धीरे मन स्थिति ऐसी बनेगी कि आप 3-3, 4-4 घंटे बैठ जाएंगे और घुटनों में दर्द नहीं होगा। ये प्रभाव है आसन का। अब तो महाराज ऐसा है कि पतिदेव तो नीचे बैठते हैं और पत्नी जी ऊपर बैठती हैं। बोले महाराज जी वो कुर्सी देखना। क्यों? बोले इसके पैरों में दर्द रहता है। हमने कहा तुम्हारे में नहीं रहता। मैं तो महाराज बैठ जाऊंगा पर ये तकलीफ ज्यादा है इसको। ये ना हो इसके लिए स्त्री हो या पुरुष हो आसन से बैठने का अभ्यास करो। देखो भजन अपना अपना है, भगवान अपने सबके एक हैं, लेकिन भजन अपना अपना है। जरूर भजन करना। ग्रह कारज नाना जंजाला। हम इतनी बड़ी व्यवस्थाएं करते हैं, आप लोग कथा कीर्तन कराते, सत्संग कराते, लेकिन उसका सार क्या है? उसका सार है कि हम यही चाहते हैं कि इस कथा से आपका मन भजन में लगे। ये नहीं कि हमने नाच लिया, गा लिया, खा पी लिया, आनंद मना लिया, हो गई कथा, महाराज जी आए थे, महाराज जी चले गए, फिर कभी में मिलेंगे। उससे हमको कुछ लेना चाहिए। जो आप इतना समय दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, बैठ करके कथा सुन रहे हैं, उससे कुछ लेकर के जाइए।
तो पहला उपाय है मन को वश में करने का आसन, एक आसन से बैठने का अभ्यास करना। जिता सनो, आसन को जीतना, और जितस श्वासो, फिर श्वास को भी जीतना। तो श्वास कैसे जीता जाता है? क्योंकि हमको गिनती के श्वास मिले हैं, ध्यान देना, गिनती से श्वास मिले हैं। ज्यादा श्वास ले लेंगे तो जल्दी मर जाएंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। इतनी श्वास तो कंपलसरी है लेना, और इससे ज्यादा यदि वो लेता है तो 100 वर्ष की जो आयु है उससे कम हो जाएगी, क्योंकि श्वास के आधार पर आयु मिली है। और इससे कम लेगा तो आयु बढ़ जाएगी। हम लोग प्राणायाम करते हैं, ऋषियों का विज्ञान है, पूरक, कुंभक, रेचक 3 प्रक्रिया से प्राणायाम किया जाता है। इससे भी श्वास रुकती है। या फिर कोई भगवान का कीर्तन करते हैं, कीर्तन में 12 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं भी होती हैं, और जब तक वो कीर्तन की कड़ी चलती है तब तक श्वास नहीं लेते। तो श्वास पर भी काबू पाना है, श्वास को भी रोक के रखना है, बर्बाद मत करना। बहुत कीमती यदि हमारे शरीर के अंदर कोई है तो वो है श्वास, बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसीलिए लिखा है ये दोहा कि श्वास श्वास में राम कह। जब भी श्वास निकलती है राम 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 निकलता रहे। तो श्वास पर काबू पाना ये मन को बस में करने का दूसरा तरीका है। मन बस में होगा इससे भी। जितासनो, जितश्वासो और जित संगो, और संग भी जीवन में अच्छा होना चाहिए। भजन करने बैठे सुबह सुबह का समय, और पत्नी जी ने आकर के कहा, अरे भजन करने बैठे हो कि सब्जी क्या आनी है, पहले उसकी व्यवस्था बनाओ। तो शाम को ही पहले सब तैयारी करके बैठ जाओ कि ये पैसा रखा है तुम मंगा लेना, मेरे को 9 बजे तक मत छेड़ना। बस 1 घंटा भगवान को दूंगा मैं, बाकी 11 घंटे में तुम्हें दूंगा दिन के। ऐसा जरूर करना, क्योंकि हमारा वास्तविक यदि कोई साथी है तो वो ईश्वर ही है। इस शरीर का संबंध है हमारा, तो हमारी पत्नी भी है, पिता भी है, माता भी है, भाई बहन भी है, सब कुछ है। इस शरीर के संबंधी हैं सब। आत्मा का संबंध यदि है तो गंभीरता से सोच लो वो भगवान से है और किसी से नहीं है। आत्मा का संबंध किससे है? परमात्मा से है। शरीर का संबंध किससे है? बोले परिवार से है। यदि आत्मा के संबंधी हमारे होते तो बिल्कुल हमारे मरने के बाद वो भी हमारे साथ ही मर जाते, क्योंकि संबंधी थे हमारे, शरीर के संबंधी थे। इसलिए शरीर को जरूर वो रोते होंगे और हम खुश होकर के चले जाते हैं यहां से। ध्यान रखना, मरने वाला व्यक्ति खुश होके जाता है। आत्मा जब निकलती है ना बड़ी खुश होती है। किसी पक्षी को किसी पिंजरे में कैद कर दिया जाए और जब पिंजरे से छोड़ोगे ना एकदम पंख फैला के उड़ के जाए भागेगा वो। आत्मा बहुत खुश होती है कि अब मैं अपने परमात्मा के पास जा रही हूं। हम कहीं यात्रा को जाते हैं, यात्रा पूरी होती है तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, चलो हम अपने घर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही आत्मा जब शरीर से निकलती है बड़े खुश होकर के जाती है कि अब तो मैं अपने घर जा रही हूं। इसलिए संग जीवन में अच्छा होना चाहिए। अच्छे माता पिता पत्नी पुत्र होंगे तो भगवान की भक्ति में मन लगेगा। इसलिए जित संगो, संग अच्छा हो। और चौथा उपाय है जितेंद्रिय, इंद्रिय जित रहना, कमजोर मत पड़ना, जीव से बहुत ज्यादा मजबूत रहना। बहुत सुंदर रसगुल्ला बनाया हा? और रसगुल्ला बनाने वाले ने रसगुल्ला बनाते बनाते वो मल रहा था ऐसे ऐसे, इतने में नाक में खुजली आई तो उंगली डाल के खुजा दिया उसने और फिर मलने लगा। उसने हाथ धोया नहीं। बाथरूम करने गया तो भी उसने हाथ धोया नहीं। तो ये सत्य है कि वो रसगुल्ला बीमार कर देगा तुमको। और वही रसगुल्ला बनाने के लिए तुम गुणी बनो। एक साधारण सी बात आप समझो, अचार डालते हो आप लोग,
उस अचार को यदि अपवित्र अवस्था में आप छू लेते हैं, उसमें सफेद सफेद फफूंद आ जाती है। हमारे शरीर के अंदर तो भगवान विराजमान है आत्मा के रूप में। कितनी शुद्धि है हमारे यहाँ। बिल्कुल बनाओ, आप रसगुल्ले बनाओ, बालूशाही बनाओ, जलेबी बनाओ, जो कुछ बनाना है अपने आप में गुणी बनो और खुद बनाओ और फिर आप खाओ, परिवार को खिलाओ, इंद्रिय जित बन करके रहो। ऐसा नहीं कि उसका रसगुल्ला, उसका चाट पकौड़ी अच्छी बनती है, चलो वहीं जाके खाते हैं। एक बार मन की संतुष्टि के लिए खा लोगे, आत्मा दुखी होगी, उससे आत्मा खुश नहीं होगी। आत्मा को खुश करना है तो पहले परमात्मा को भोग लगाओ। आपको कोई भोजन दे, वो आपके पिताजी को मना कर दे, तो आप उसका भोजन करोगे? भाई पहले मेरे पिताजी को भोजन कराओ, वो मेरे साथ आए हुए हैं, तो हमारा परम पिता परमात्मा है, पहले उसको भोग लगाओ, फिर हमको वो देना। उसको भोग लग गया और फिर पाओगे तो बिल्कुल तुमको कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो ये 4 साधन हैं, जितासनो, जितस्मासो, जित संगो, जितेंद्रिया, स्थूले भगवतो रूपे। फिर भगवान के श्री विग्रह का ध्यान करो। स्थूल माने पूरा शरीर, उनके चरणों का चिंतन करो, उनके नाभि प्रदेश का चिंतन करो, भगवान के चरणों में सबसे पहले दर्शन किया करो।